हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स आचार्य। लास्ट वीडियोज में मैंने आपको सिंपल एंट्रीज पढ़ाया है। जनरल एंट्रीज का वीडियोज अभी आपके कंटिन्यू है। अब बच्चों, जो सिंपल एंट्रीज था वहां पर हमारे बेसिस पर एक डेबिट एक क्रेडिट ही हुआ करता था। अब आपको देखना है when two or more than two accounts are debited in single time, in one time, or two or more than two accounts are credited in same entry। ऐसे एंट्रीज को मैं कहता हूं कंपाउंड एंट्री। बच्चों, अब हम आज आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज हमेशा याद रखें, कंपाउंड एंट्रीज में दो या दो से अधिक अकाउंट्स एक साथ डेबिट होंगे या दो या दो से अधिक अकाउंट एक साथ क्रेडिट हो सकते हैं। ठीक, ऐसे एंट्रीज में भी जो आपको हमने गोल्डन रूल बताया है, वो गोल्डन रूल आपको बहुत ज्यादा याद रखने पड़ेंगे। आइए छोटी सी आपको एक पॉइंट बताते हैं दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू ऑल, आप सभी लोगों के लिए। और बेसिकली ये जो कंपाउंड एंट्रीज हैं ये इतने इसेंशियल है आपके लिए, इतने इसेंशियल है कि फैक्ट में आप समझ लीजिए कि यू आर गोइंग टू पुट योर फीट ऑन सेकेंड स्टेयर। आप अपने पैर को दूसरी सीढ़ी पर रख रहे हैं, दूसरी सीढ़ी पर रख रहे हैं, तो इसे जमा कर रखो ताकि थर्ड सीढ़ी आपको जल्द ही मिल सके। आइए कंपाउंड एंट्रीज में बताने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, डिस्काउंट फर्स्ट पॉइंट है। डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट इज वन ऑफ इसेंशियल पॉइंट फॉर अकाउंटिंग। और आप भी कहीं भी जाते हैं तो बार्गेनिंग आपके दिमाग में गूंजती रहती है। इफ यू आर गोइंग टू परचेज एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट में आप पहुंचते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती है, कुछ सस्ता मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक, सस्ता लेने के लिए आप क्या करते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया कि दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज this type of discount and those discount which are given or received at the time of payment, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका होता है किसका नहीं होता, ये बहुत इसेंशियल पॉइंट है आपके लिए। आज देखिए बच्चों, डिस्काउंट दो टाइप का होता है, हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, डिस्काउंट दो टाइप का है। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और इसे हमेशा याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट यानी इसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक छूट। और दूसरा पॉइंट है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश छूट, दोनों ही है, दोनों ही आपके डिस्काउंट ही हैं। लेकिन आपको देखना है देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। इफ ट्रेड डिस्काउंट इज जस्ट लाइक एन एडवर्टीजमेंट, ये क्या है, एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, ये क्या है, एडवर्टीजमेंट। आप जब आप मेडिकल स्टोर पर जाइए, वो लिख करके अपना एक बड़ा सा बोर्ड टांग देता है, 10% डिस्काउंट, 10% ऑफ, 20% ऑफ। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है, वो 20% सबको छूट दे रहे हैं। दैट दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए। हम भी जाएंगे तो मेरे लिए भी 20% होगा, आप जाएंगे तो भी 20%, कोई अदर पर्सन आ रहा है उसके लिए भी 20% ही डिस्काउंट अवेलेबल होगा। तो इस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमेशा याद रखिए, नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग। इनको अकाउंटिंग में बिल्कुल कोई भी जगह नहीं देना है, हमेशा याद रखें, इनको कोई भी प्लेस आपको अकाउंट्स में नहीं देना है। ठीक, तो ये अकाउंट्स के लिए बिल्कुल बेकार है ये भी। लेकिन एक बात तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी, व्हाटएवर प्राइस लिस्टेड, व्हाटएवर प्राइस लिस्टेड टू द प्रोडक्ट, उस पर भी परचेज नहीं हो रही है,
सपोज कीजिए कि आपकी बुक की प्राइस लिस्टेड प्राइस है, लिस्टेड प्राइस 100 रुपीज है और बोर्ड में आपने देखा 20% ऑफ, तो 20% ऑफ यानी 20 रुपीज ऑफ यू विल हैव टू पे 80 रुपीज। ये आपकी कैश पेमेंट होगी या ये आपकी परचेजेज होगी। व्हेन यू आर गोइंग टू पे इट फॉर कैश, अगर आप कैश दे रहे हैं तो 80 रुपए देंगे और परचेज कर रहे हैं तो आप 80 रुपए यानी क्रेडिट में अगर आप एक्वायर करते हैं तब भी आपको 80 रुपए ही देना है। तो विल हैव टू पे ओनली रुपीज 80 रुपीज देना है। तो बच्चों अब आप सोचिए कि आपकी जो परचेजेज हुई कितने रुपए की हुई, 100 रुपए की या 80 रुपए की? ऑब्वियसली 80 रुपए की हुई, राइट। तो ये जो 80 रुपए की आपकी परचेजेज हुई तो ये डिस्काउंट का आपने ट्रीटमेंट कहीं नहीं किया। अब आप जब एंट्री बनाएंगे तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 80 रुपीज, ठीक। और अगर आपने उधार खरीदा है तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू एंड कंपनी या राजू स्टेशनर्स 80 रुपीज, 20 रुपीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो बच्चों हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखो, ट्रेड डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं होता, बट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, it is deducted from the listed price, whatever listed price in your books, medicines, product, etc. So first of all reduce this trade discount and thereafter whatever amount available, so that would be considered as a purchase or as a sale. अगर आप सेलर हैं तो वहां पर भी सेल आपकी 80 रुपीज से होगी। इफ यू आर परचेजर तो आपकी परचेज होगी 80 रुपीज से, राइट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, लेकिन ध्यान रखें ट्रेड डिस्काउंट से ये डिस्काउंट आपको माइनस करना है ताकि रियल परचेज क्या है, रियल सेल्स क्या है, ये आपको पता चल सके, राइट। अब देखिए कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दो जगह पर हो सकता है, एक पेमेंट रिसीव करते समय और दूसरा हो सकता है पेड करते समय। जब आप पेमेंट किसी को पे करते हैं तब ये डिस्काउंट हो सकता है और जब आप रिसीव करते हैं तब डिस्काउंट हो सकता है। अब आप सोचेंगे सर बिल्कुल आप एकदम एक्यूरेट पॉइंट पर आकर के पहुंचे, लेकिन हमने तो कुछ 100 रुपए की लाए थे। तो बेटा आपने कंसीडर किया उसको कितने में, 80 रुपए में। तो 80 रुपीज में आपकी परचेज हो गई। तो आप अभी एंट्री अगर उधार खरीदते तो आप एंट्री क्या पास करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू स्टेशनर्स, राजू स्टेशनर्स। ये आपकी 80 रुपीज से परचेजेज हो गई, समझ गए ना। 80 रुपीज राजू स्टेशनर्स को आपको 80 रुपए देना है क्योंकि आपने माल उधार खरीदा है। यू हैव परचेज्ड गुड्स फॉर क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा है। तो ये 80 रुपीज अब आपको देना है। लेकिन जिस दिन आप उन्हें देने के लिए गए आपने कहा भाई साहब 80 रुपीज का आपका पेमेंट है, हमसे 75 ले लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या बिजनेस कंसिडरेशंस आगे भी चलते रहेंगे। 5 रुपए उसने क्या किया, इस परचेजेज से कम कर दिया, जो उसे पेमेंट लेना था उससे। अब आप जब राजू को पेमेंट करेंगे तो आप एंट्री पास करेंगे राजू डेबिट टू कैश। तो राजू का हिसाब कितना था, 80 रुपीज से, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया था 80 रुपीज से। नाउ यू आर गोइंग टू पे राजू फॉर कैश ओनली ₹75। आपके पास से कैश कितना गया, ओनली 75, एंड यू हैव गेन्ड ₹5। आपको क्या हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई हमारी। तो इनकम हो गई तो बेटा क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पर आपको एंट्री में लिखना है टू डिस्काउंट,
ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है, क्योंकि इतना कैश पेमेंट करना था आपको और आपको केवल 75 ही पेमेंट करना पड़ा, तो इसका ट्रीटमेंट होगा। ये कैश डिस्काउंट का पोर्शन है। अब ये आप क्या कर रहे हैं, इस समय पेमेंट कर रहे हो, तो जब कभी भी आप पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि पेमेंट करते समय हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमारी इनकम हो जाती है। राइट, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वाइस वर्सा सोच लीजिए, जब मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, मेरे पास आप आए, आपने कहा सर 80 रुपीज देना था फीस आपकी, लेकिन मेरी मम्मी ने आज 60 रुपीज ही दिया है, तो मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ भाई, जो लाए वो दे दो, नहीं देना हो ना दो। ठीक, तो मैंने क्या किया, 10 रुपीज रिलीव कर दिया। अब अगर मैं अपना अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 60 रुपीज जो आपने हमें दिया, और आप हमारे कितने के कर्जदार थे, डेटर थे आप हमारे 80 रुपीज के, तो हम लिखेंगे टू राधे 80 रुपीज। तो कैश आया मेरे पास 60 और राधे का अकाउंट खत्म हो रहा है 80 से, तो 20 रुपीज मेरी लॉस हो गई, तो डेबिट और लॉस है, यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राधे, राधे माय स्टूडेंट, या आप अपना नाम रख लो, आपका नाम भी आ जाएगा वहां पर कि 20 रुपए आपने हमारे मारे हैं, हमारा नुकसान किया है, हमारी लॉस हुई है। राइट, तो हम एंट्री जब कभी भी पेमेंट रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट डेबिट होगा, और जब पेमेंट हम करेंगे किसी को भी तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। ये अपने माइंड में हमेशा के लिए याद रखिए, फॉरएवर यही एंट्री पास होगी। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप एंट्री बनाएंगे, ये राजू या जो भी नाम हो, जो भी पार्टी का नाम हो, पार्टी डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, और जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री पलट जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी जो दे रहा होगा। ठीक, तो उस पार्टी का नाम लिख दीजिए। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और मेरा विश्वास है कि डिस्काउंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस डिस्काउंट को दोबारा फिर से एक बार और अभी आप देखेंगे, तब उसके बाद और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। मैं आगे भी एंट्रीज आपको और भी करवाता रहूंगा, डिस्काउंट अभी बीच बीच में कंपाउंड एंट्रीज में भी हम समझाते रहेंगे, और आप सब लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अब और एक और इसेंशियल पॉइंट है बच्चों, जो हमारे कंसेप्ट से है, अकाउंटिंग कंसेप्ट से है। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे बहुत ही इसेंशियल पॉइंट्स हैं। मैं अभी कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट के वीडियोज आपको पहले भी डिलीवर कर चुका हूं। अगर आप हमारे वीडियोज पर जाएंगे तो पीछे कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, तो उस कंसेप्ट को भी अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो कुछ ज़्यादा ही इजी हो जाएगा। एंट्रीज ऐसा क्यों होता है ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो आज एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से, दैट इज वेरी इसेंशियल कंसेप्ट फॉर यू ऑल, और आज आपको हम बताते हैं कि बिजनेसमैन मैं क्यों बनता हूँ एंड बिजनेसमैन मैं कैसे बनता हूँ, हाउ वी आर बिजनेसमैन एंड हाउ माई बिजनेस इज। ठीक, बोथ आर टोटली डिस्टिंक्ट विद द बिजनेसमैन एंड बिजनेस, टोटली डिस्टिंक्ट विद ईच अदर, दोनों से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। कैसे भिन्न है देखिए, ये बिजनेसमैन है हमारा, बिजनेसमैन, इसको आप प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं, इसको फर्म के नाम से जानते हैं, इसे कंपनी के नाम से जानते हैं, इसे हम पर्सन के नाम से जानते हैं, या राजू श्यामू कोई भी आलू गोभी जो भी आपको नाम याद आ रहा हो उस नाम से जानते हैं। ये कौन है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इज दैट वेंचर हु स्टार्ट्स द बिजनेस। बिजनेसमैन कौन है, जो ऐसा वेंचर है जिसने बिजनेस को चलाया है और रिस्क लेने की कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप कर रखी है, रिस्क लेने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है और अपने कैपिटल को यानी अपने इन्वेस्टमेंट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। राइट, तो अब बिजनेस क्या हुआ, अलग है, यानी दूसरा आपको पार्ट देखना है, ये है हमारी बिजनेस, और हमारी छोटी मोटी बिजनेस नहीं होती, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक, अब नाउ आई एम बिजनेसमैन एंड दिस इज माय बिजनेस। वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, नॉट अ बिजनेसमैन।
हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो हमेशा इसका प्रिपेयर करते हैं, बिजनेसमैन का नहीं करते। बिजनेसमैन नथिंग टू डू विद द बिजनेस इन केस ऑफ अकाउंटिंग ओनली, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप समझ लो बस बिजनेसमैन का कोई काम ही नहीं रहा बिजनेस में। बिजनेसमैन नथिंग टू डू विद बिजनेस। बिजनेस हम जब भी करते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो बिजनेस का करते हैं, बिजनेसमैन का बिल्कुल नहीं करते। इफ बिजनेसमैन प्रोवाइड समथिंग टू द बिजनेस, इंट्रोड्यूस समथिंग टू द बिजनेस, बिजनेस में अगर कुछ भी वो लगाता है तो क्या लगाएगा? कैपिटल लगाएगा। क्या लगाएगा? कैपिटल लगाएगा, ठीक। और जब बिजनेस से कुछ भी वो अपने पास लेता है तो क्या लेगा? ड्राइंग लेगा। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर आपका माइंड डाइवर्ट होना चाहिए कि यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, नॉट अ बिजनेसमैन। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस थिंक इटसेल्फ, खुद सोचो, थिंक योरसेल्फ। आप सोचिए जब कैपिटल आई, कैपिटल हमारे पास क्या आ रहा है ना, पैसे तो आ रहे होंगे ना, आपके पास पैसे आ रहे हैं ना बिजनेस में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर इसने कैश दिया होगा तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बिजनेस में कैश आ गई, ठीक। कैश आ गई 5 लाख रुपीज का, और कहां से आई? इस बिजनेसमैन से आई। तो इस बिजनेसमैन का नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखना। आपको पर्सनल अकाउंट में मैंने कैपिटल और ड्राइंग दोनों बताया है, तो कैपिटल और ड्राइंग दोनों बताया। तो कैपिटल जहां पर बिजनेसमैन को क्रेडिट करना हो वहां कैपिटल को क्रेडिट कर दो, और जहां बिजनेसमैन को डेबिट करना हो वहां ड्राइंग को डेबिट कर दो, ठीक। अब बिजनेसमैन अपने दिमाग से हटा दो। यहाँ आप देखेंगे बिजनेसमैन प्रोवाइडिंग समथिंग टू द बिजनेस एंड बिजनेस गेटिंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेसमैन, तो देयरफॉर बिजनेसमैन शुड बी क्रेडिट। लेकिन बिजनेसमैन का हम नाम न लिख करके लिखेंगे क्या? टू कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। नाउ यू गॉट ₹5 लाख एज अ कैपिटल, या बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल टू द बिजनेस। ये एंट्री अब आपकी बनेगी। जब भी आपकी ऐसी एंट्रीज होती है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख, ठीक। और ये कैपिटल जब भी होगी हमेशा क्रेडिट होगी, हमेशा, कभी ये डेबिट हो ही नहीं सकती, ध्यान रखिएगा। और ड्राइंग भी हमेशा डेबिट होगी, क्योंकि बिजनेस ने बिजनेसमैन को कुछ देने जा रही है। तो अब बिजनेसमैन को जब कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? भाई पैसा निकालेगा, वो पैसा जब वो निकालेगा तो एंट्री आएगी बिजनेसमैन डेबिट टू कैश। लेकिन ध्यान रखो बेटा, बिजनेसमैन को डेबिट नहीं करोगे तो उसकी जगह पर क्या करोगे? ड्राइंग को डेबिट कर दोगे। एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट टू कैश। ये जब वो पैसा लगाया तो हमने कैपिटल को क्रेडिट किया, जब उसने पैसा निकाला तो मैंने ड्राइंग को डेबिट कर दिया, जो भी उसने पैसा विड्रॉ कर लिया उसने से ये हमने एंट्री पास कर दी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बच्चों देखो आगे एडजस्टमेंट एंट्रीज भी आएंगी, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक वीडियो टोटल केवल एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ाएंगे। आज कंपाउंड एंट्रीज की बात है। तो अब देखिए कभी कभी बिजनेसमैन अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो जब बिजनेसमैन कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो बिजनेस को देना पड़ता होगा, तो क्या बन जाता है? खर्चा बन जाता है, राइट। खर्चा बन गया तो ये होगा, यहां से इधर को पैसा फ्लो हो रहा है, यानी बिजनेस प्रोवाइडिंग टू द बिजनेसमैन। आप कहोगे सर ड्राइंग हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल बेटा ड्राइंग हो सकता था, लेकिन ये एक्सपेंस है, ध्यान रखो। ये क्या है? ये ड्राइंग और कैपिटल दोनों एक ही अकाउंट होता है। बिजनेसमैन को जब डेबिट करना है तो हम ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं, बिजनेसमैन को जब क्रेडिट करना है तो मैं कैपिटल को क्रेडिट करता हूँ। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोथ आर रेवेन्यू आइटम्स। ये दोनों क्या है? रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, खर्चे के होते हैं। तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे रेवेन्यू आइटम्स क्या होता है। यहाँ देखिए, इफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बिजनेसमैन ऑन द कैपिटल, तो ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, एक खर्चा हो गया, इसलिए हमेशा डेबिट होगा। इट इज वन ऑफ एक्सपेंस दैट इज टू बी पेड बाय द बिजनेस टू द बिजनेसमैन। ठीक, और इतना भी ध्यान रखो, अगर बिजनेसमैन पैसा लगाया तो उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, अगर यही पैसा मैं किसी और से उधार ले लेता तो उसे भी तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता, राइट, तो वो भी तो मेरा खर्चा होता, तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन लिख करके इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश पेमेंट करना पड़ता मुझे, तो वो क्या हो गया, खर्चा हो गया। लेकिन कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज के फॉर्म में होती हैं, संपत्तियां होती हैं, ठीक, दायित्व बनते हैं, इसलिए ये रेवेन्यू के खर्चे हैं, खर्चा हमेशा डेबिट होगा। ऐसे ही बच्चों, अगर बिजनेस में जो ड्राइंग दिया था अगर उसके ऊपर कुछ पैसा चार्ज कर दे तो इनकम बन गई। अब देखिए, ये बिजनेसमैन देगा बिजनेस को तो बिजनेस के पास इनकम आएगी, तो उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम हो गई, ये खर्चा हो गया, ये इनकम हो गया। अब बच्चों हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है, तो क्रेडिट होगी, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, अगर आपके एंट्री जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, एंट्री क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, ड्राइंग तो हमेशा डेबिट होता है, लेकिन सर ने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन, तो आप एंट्री पास करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाया गया है तो ये खर्चा हो गया, खर्चे को डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, दोनों एंट्री नोट कर ले आप लोग। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कैपिटल, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल याद रखिए ये एंट्री, अब दोबारा भूलना नहीं चाहिए। अभी हम आपको एमसीक्यू के टेस्ट भी देंगे और उस टेस्ट में आपसे इन क्वेश्चंस को रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग आप जानते हो डेबिट होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होती है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये एंट्री हमेशा याद रखो बच्चों। अब देखिए, हम लोग आज इस वीडियो में कंपाउंड एंट्री की बात कर रहे थे, लेकिन कंपाउंड एंट्री बिना इन एक्सप्लेनेशंस के, इन टॉपिक के एक्सप्लेनेशंस के बिना हो भी नहीं सकता था। अब आइए आप कंपाउंड एंट्री, और नियरली 5 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, 5 जनरल एंट्री, लेकिन आपको अपने बुक से सारे कंपाउंड एंट्री करने हैं। जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हो उस बुक से आप पूरे कंपाउंड एंट्री को करेंगे, और जो नहीं आ रहा है उसे आप तुरंत फोटो कीजिए, फोटो भी भेज दीजिए हमारे पास, मैं आपको यहाँ से भेज दूंगा सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹5000, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट। नाउ राम वाज अ डेटर ऑफ ₹5000, राम क्या था, 5000 रुपए का देनदार था, ठीक, एंड ही हैड पेड ओनली 4800 इन फुल सेटलमेंट। उसने कहा साहब अब नहीं दे पाएंगे, तो अब ये क्या हुआ, मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया ना। हम इस समय रिसीव कर रहे हैं, तो जब हम पेमेंट रिसीव करेंगे उस समय मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंस होगा। आपको एंट्री पास करना है कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास पैसे आए, टू राम, राम को 5000 रुपीज पेमेंट करना था, he had paid me only ₹4800, now ₹200 treated as a discount, and this discount will be debited, discount, because this is your expense, ये आपका क्या है, खर्चा है, that can't be recovered, right? तो ये हमारे एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया, इसे डेबिट करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कैश पेड टू सुमन, नाउ आई एम गोइंग टू पे सुमन, अब मैं सुमन को पेमेंट कर रहा हूं, तो सुमन कौन है, रिसीवर है, सुमन डेबिट। एंट्री आपकी ऐसे होगी, सुमन डेबिट
टू कैश। ये तो एंट्री आप पास करेंगे जब आप सुमन को पेमेंट करेंगे। तो सुमन डेबिट टू कैश, तो सुमन का पूरा पेमेंट है 3500 रुपीज एंड यू हैव पेड हर ओनली रुपीज 3200। 3500 उसे पेमेंट करना था, लेकिन आपने उसे 3200 रुपये ही दिया और कहा दीदी जी माफ करो, अब आगे मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा आपको, या मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जब बिजनेस की रिलेशंस बनाकर रखना होता है तो कभी मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, कभी उनसे डिस्काउंट ले लेता हूँ, राइट। तो इस टाइप के हमारे और उनके बीच के व्यवहार चलते रहते हैं, ठीक है। बिहेवियर यही होता है। तो बच्चों अब यहाँ पर डिस्काउंट ये हो गया क्योंकि सुमन ने हमें 300 रुपए छोड़ दिए, ठीक, छोड़ दिए तो ये मेरा फायदा हो गया, इनकम हो गई, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000 एंड ₹2,000 पेड फॉर इरेक्शन। मशीन को खड़ा करने के लिए इसने 2000 रुपए और पेमेंट किया। तो आप देखें दिस इज वन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये क्या है? एसेट्स है, संपत्ति है। तो यू आर एक्वायरिंग दिस मशीनरी फॉर ₹10,000 बट फॉर वर्किंग, इसको चलाने के लिए देयर वाज अ एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 एडिशनल एक्सपेंस। अब बच्चों इसको ऐसे समझ लो, आप बुक लेने के लिए मार्केट में गए, ठीक, 100 रुपीज की एक बुक्स खरीदा, राइट। अब आप लेकर के जब आप घर में आए, आप उस बुक को रख दिए। थोड़ी देर बाद मैं आपके पास पहुंचा, हमने कहा बेटा कितने की बुक लाए हो? आपने कहा सर 100 रुपए का, ठीक। हमने कहा बहुत अच्छा, मैंने 100 रुपए निकाला, तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया, हमने कहा ये लो बेटा 100 रुपए तुम बुक लेकर के आए थे। अब आप दिमाग लगाओ अपना, सोचो क्या हो सकता है। बेटा तुम यहाँ से वहां तक गए थे, समय बर्बाद किया था अपना, आपके इकोनॉमिक एक्सपेंस हुए थे, इसके अलावा आपको टेम्पू का किराया भी देना पड़ा होगा, गाड़ी से गए होगे तो पेट्रोल भी लगा होगा, वो तो मैंने आपको दिया ही नहीं। 100 रुपए था, 100 रुपए ही आपको बुक का मिल गया, तो आपको जो 20 रुपए का पेट्रोल लग गया था वो आपका एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। दिस शुड बी एडेड टू द बुक। इसको आपको बुक में ऐड करना चाहिए। आप बताते सर 100 रुपीज की बुक्स है, 20 रुपीज तो मेरे खर्चे लग गए, 120 रुपए की बुक की कॉस्ट हो गई, राइट। तो जब आप मार्केट में सेल करेंगे तो 120 से ऊपर सेल करेंगे, सो दैट यू कुड गेट समथिंग प्रॉफिट, क्योंकि आप बिजनेस ही करते हैं प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट मोटिव ही बिजनेस होता है। बिजनेस का सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस करना छोड़ दो, राइट। प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर बच्चों देखिए 10,000 रुपए की मैं मशीन खरीद कर लाया, लेकिन उसे मशीन को वर्किंग लेवल तक लाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए मुझे 2,000 रुपए और खर्चा करना पड़ गया। तो मशीन की कॉस्ट क्या हो गई? 12,000 रुपए हो गई। अब आप एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, ठीक, और 2,000 रुपए इलेक्शन का आपको पेमेंट करना पड़ गया। तो ये तो आपने कैश में पेमेंट किया होगा, तो इलेक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश ये आप लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इरेक्शन अगर अलग से आपने रख दिया तो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, फिर कैपिटल में ऐड नहीं होगी, एसेट्स में ऐड नहीं होगी। एसेट्स में आपको ऐड करके दिखाना है। तो बच्चों आप इस तरह से एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 12,000, ये एंट्री पास कर देंगे 12,000, ये 12,000 की एंट्री पास कर देंगे। और नरेशन में लिखेंगे being purchase of machinery ₹12,000 and erection charges ₹2,000 paid, ठीक। अब मेरे समझ में आ गया कि ये मशीन थी 10,000 की और 2,000 इरेक्शन चार्जेज आपने पेड किया। तो जब मैं देखूंगा 12,000 रुपए की मशीन तो मैं तुरंत ही नरेशन पढ़ूंगा, और नरेशन में हमें मिल गया कि मशीन की कॉस्ट केवल 10,000 रुपीज थी, 2,000 रुपीज इरेक्शन का लग गया। तो मशीन का टोटल वैल्यू या टोटल कॉस्ट जो मशीन की हो गई
वो क्या हो गई 12,000। तो आपको एंट्री ये पास करना है। और वैसे भी कुछ एंट्रीज लोग अलग भी बनाए हुए हैं, अलग भी एंट्रीज बन सकती है इसकी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू इरेक्शन चार्जेज कर देते हैं ताकि मशीन की वैल्यू टोटल बढ़ जाए। लेकिन ये उस समय पर एंट्री होगी जब आपने इरेक्शन चार्जेज पहले पे कर दिया है कैश में, उसके बाद यहाँ इरेक्शन चार्जेज को राइट ऑफ करना होगा। तो इरेक्शन चार्जेज डेबिट टू कैश पहले किया आपने और दोबारा किया मशीनरी डेबिट टू इरेक्शन चार्जेज। तो एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा कैश, राइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000। याद रखिए, बस यही एंट्री आप पास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई गलती नहीं हो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मशीनरी सैलरी पेड, वेजेज पेड, रेंट पेड, अरे सारी खर्चे ही तो हैं, ठीक। सबको एक साथ बना दो। कैसे बनाओगे? सैलरी अकाउंट डेबिट कितना रुपए है 2,000, मशीन वेजेज अकाउंट डेबिट 3,000, रेंट अकाउंट डेबिट 3,000, टोटल मिलाकर के आपका पेमेंट कितना चला गया 7,000। तो आप ऐसे एंट्री पास कर दो। कंपाउंड इसी को कहेंगे सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट और वेजेज डेबिट टू कैश एक बार में, ये लो, ठीक बच्चों। सैलरी 2,000 है, वेजेज 2,000 है और रेंट 3,000 है। टोटल आपने पेमेंट कर दिया 7,000। अगर आप इंडिविजुअल भी एंट्री पास करना चाहो, सैलरी डेबिट टू कैश, रेंट डेबिट टू कैश, वेजेज डेबिट टू कैश, ठीक। हर बार एक ही डेट में आपने 3 पेमेंट किए थे, बार कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? एक ही बार कर दो ना, सारे एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, राइट। ऐसे अगर कहीं से 2 जगह से इनकम मिल जाए तो मैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, 3 बार एंट्री करेंगे ना, एक ही बार कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव और टू इंटरेस्ट रिसीव टू कमीशन रिसीव, राइट। तो ये बच्चों ये एंट्रीज हो गई। अब देखिए, अभी आपको हमने कैपिटल और ड्राइंग पढ़ाया है, उस पर भी बहुत सारे कंपाउंड एंट्री बन सकते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस तो देयर इज नॉट ओनली कैश इंट्रोड्यूस्ड टू द बिजनेस, केवल कैश का ही इंट्रोडक्शन नहीं होता। यू हैव समथिंग लैंड, यू हैव एनी प्लांट, यू हैव एनी मशीनरी, यू हैव समथिंग फर्नीचर, ठीक। तो जब आपके पास अवेलेबल है तो व्हाई आर यू गोइंग टू स्पेंड योर मनी इन अदर वे? दूसरे जगह पर आप क्यों खर्चा करने जा रहे हो? वो सभी चीजें बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक। मशीन भी ले आओ, प्लांट भी ले आओ, फर्नीचर भी ले आओ, व्हाट एवर अवेलेबल विद यू, जो भी तुम्हारे पास है। और जो कैश की कमी पड़ी वो कैश भी लगा दो। लेकिन मैं तो ठहरा अकाउंटेंट, अब मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे लिए तो एंट्री बनाना है ना इसकी। जब उसने ऐसी एंट्री दे दिया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख, प्लांट ₹10 लाख, लैंड ₹25 लाख, फर्नीचर ₹5 लाख, बिल्डिंग ₹10 लाख, ये दे दिया, ठीक। तो मैं कौन हूँ? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। अब मुझे ये देखना है कि एंट्री क्या पास करूँ, मैं एंट्री क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो कैश भी आया, प्लांट भी आया, लैंड भी आया, बिल्डिंग भी आया, फर्नीचर भी आया। तो ऑल डेबिट, जो जो आपके पास है सबको डेबिट कर दो। ये देखिए बन गई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया ना आपके पास बिजनेस में, कैश डेबिट 5 लाख, प्लांट आया, प्लांट भी डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट 10,000, 10 लाख, लैंड भी आया, लैंड भी डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट 25 लाख, फर्नीचर भी आया, फर्नीचर भी डेबिट,
डेबिट 5 लाख, बिल्डिंग भी आया, बिल्डिंग भी डेबिट 10 लाख। अब आपके पास ये आया, ठीक। अब आप सोचिए कहां से आया, कहां से आया बच्चों? प्रोप्राइटर के पास से आया, ठीक। प्रोप्राइटर हमारा मालिक है, वो वेंचर है, वही बिजनेसमैन है। तो उसने हमारे पास कैश भी भेजा, प्लांट भी भेजा, लैंड भी भेजा, फर्नीचर भी भेजा और बिल्डिंग भी भेजा, सब कुछ भेजा। तो जब प्रोप्राइटर कोई भी चीज हमें देता है तो क्या बनता है? कैपिटल। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट टू कैपिटल। यहाँ पर क्या लिख दोगे? टू कैपिटल अकाउंट। और ये लो बच्चों पूरा ऐड कर लीजिए यहाँ पर 10, 5, 15, 25, 40, 40, 10, 50, 5, 55 लाख रुपीज का आपके यहाँ कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया। नाउ योर बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 55 लाख, राइट? समझ में आ गया होगा। आइए अब देखो, कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन को जरूरत होती है, उसको घर में खाने के लिए जरूरत होती है, कभी पैसे के लिए भी जरूरत होती है, कभी कभी जिसका हम बिजनेस कर रहे होते हैं उस चीज की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बेटा मैं जनरल मर्चेंट का बिजनेस करता हूँ, तो क्या घर में हमारे आटा दाल चावल नहीं जाएगा? जाएगा, ड्राई फ्रूट्स जाएगा, तेल भी जाएगा, सब कुछ जाएगा ना। तो ये सभी क्या हो गए? गुड्स हो गए। और गुड्स गया कहाँ? प्रोप्राइटर के पास। तो प्रोप्राइटर को डेबिट कर देना चाहिए आपको, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया था जब प्रोप्राइटर को डेबिट करना हो तो ड्राइंग को डेबिट कर दो। तो अगर प्रोप्राइटर ने कुछ भी लिया है, अगर उसने कैश लिया तो आप लिखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। 10,000 रुपए कैश ले गया, लिख दो। गुड्स लेकर के गया अपने घर में कंज्यूम करने के लिए, ठीक। तो आप गुड्स ना लिख करके परचेज को क्रेडिट कर दो, क्योंकि जब आप लाए थे तो परचेज को डेबिट किया था, जब आप गुड्स खरीद कर लाए थे तो लिखा था परचेज अकाउंट डेबिट। आज हमारा गुड्स जा रहा है तो हम परचेज को क्रेडिट कर दें। सेल तो नहीं हुआ ना, सेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दिस गुड्स आर इज नॉट गोइंग टू एनी अदर कस्टमर। किसी हमारे कस्टमर के पास नहीं जा रहा है, मेरे प्रोप्राइटर के पास जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ड्राइंग को डेबिट कर दूंगा, परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। या कभी कभी इसको हम स्टॉक भी लिख देते हैं। कुछ ना समझ में आए ना तो गुड्स लिख देना, गुड्स लिख देना, ठीक। आपकी एंट्री बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलत नहीं होगा। तो जब गुड्स लेकर के 5,000 का गया तो 5,000 तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स हो गया 5,000 का, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया 10,000 का, यानी दोनों मिलाकर ड्राइंग का अमाउंट कितना हो गया? 15,000, राइट बच्चों? समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे ही कभी कभी एंट्रीज आ जाती हैं कि प्रोप्राइटर टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो फॉर लिखा होगा फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। जब बच्चों पर्सनल यूज की बात आ जाए तो तुरंत समझ लीजिए ये प्रोप्राइटर ले गया होगा, क्योंकि पर्सनली वही यूज कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। और ड्राइंग और कैपिटल किसी और के लिए खुल भी नहीं सकती, केवल ये अकाउंट खुलता है प्रोप्राइटर के लिए, बस याद रखिए। तो फॉर पर्सनल यूज कैश ₹10,000 पर गुड्स ₹5,000, ये आपकी एंट्री अगर दिया हुआ है तो आप ये एंट्री पास कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स। ठीक बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये कंपाउंड एंट्री अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियोज को कम से कम 2 बार देखें, कम से कम 2 बार। और कोशिश करो जब रात में सोने लगो तो सोने से पहले आधे घंटे वीडियो हमारा देख लोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके पास, वो आपकी मेमोरी में घूमता रहेगा, और आप भी हमारी तरह से एक दिन ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर देंगे, टीचर बन जाएंगे। मैं अकाउंट का मास्टर बना दूंगा आपको। सिर्फ आप हमारे वीडियोज को बार बार देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहें। थैंक यू।